नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जब मैं अपनी चाची को देखता था तो मेरा उनके साथ वो सब करने का मन करता था, लेकिन यह बात मेरी चाची को नहीं मालूम थी कि मैं उनके साथ वो करने के बारे में सोचता हूँ। मैं तो क्या, अगर कोई भी मेरी चाची को एक बार देख ले तो उसका भी मन करने लगता। वह इतनी खूबसूरत थी। जब चाची पहली बार इस घर में आई थी तभी से मैंने उनके साथ वो करने का मन बना लिया था। एक दिन दोपहर का समय था। चाची आंगन में साफ सफाई कर रही थी। तभी चाची के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आने लगा। चाची बोली, मोहित ज़रा मेरा फ़ोन उठा देना। उसके बाद मैं चाची को फ़ोन देने गया। तभी चाची का अचानक से पैर फिसल गया। मैं उन्हें पकड़ने लगा और उनके चक्कर में मैं भी नीचे गिर पड़ा। चाची नीचे थी और मैं ऊपर। चाची बोली, जल्दी उठो, मुझे लग रही है। उसके बाद मैं जल्दी से उठकर साइड हुआ। चाची अपनी कमर पकड़ के कहराने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ, चोट लग गई क्या? तो चाची बोली, हाँ लगता है मेरी कमर में मोच आ गई है। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लोगी तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं चाची को सहारा देकर उनके कमरे में ले गया। मैंने चाची को बेड पर लिटा दिया। चाची बोली, मेरी अलमारी में बाम होगा, निकाल कर थोड़ा लगा दो। मैंने अलमारी से बाम निकाला और चाची की कमर पर मसाज करने लगा। चाची को मसाज करते समय मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी चाची मुझे बड़े ध्यान से देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ चाची, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो चाची बोली, यही कि अब तुम जवान हो गए हो, कितना अच्छा मसाज कर रहे हो। मैंने कहा, चाची मैं तो कब का जवान हो गया था और तुम आज देख रही हो। तो चाची बोली, मैं तुम्हें अब तक बच्चा ही समझती थी, लेकिन तुम्हारे मसाज करने के तरीके से पता चल गया कि तुम सचमुच जवान हो गए हो। अचानक से चाची को पता नहीं क्या हो गया, वह मुझसे बहुत प्यार से बोलने लगी। मैंने कहा, चाची दर्द कुछ कम हुआ? तो चाची बोली, नहीं, दर्द तो और भी बढ़ गया है। तभी वह बोली, अब मैं जो कहती हूँ वह करो, तब पूरा दर्द जड़ से खत्म होगा। मैंने कहा, बताओ क्या करना है? चाची बोली, पहले जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। जब चाची ने मुझसे दरवाज़ा बंद करने को कहा तो मैं समझ गया कि उनका क्या इरादा है, और कहीं ना कहीं मैं भी यही चाहता था। उसके बाद मैंने अंदर से दरवाजे में कुंडी लगा दी। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, अगर आपने भी कभी अपनी चाची को मसाज दिया है तो कहानी को पूरा आखिरी तक ज़रूर सुनना, क्योंकि यह कहानी सुनकर आपको भी मसाज करने का मन करने लगेगा। भाई लोग, मेरे चाचा की अभी पिछले महीने ही शादी हुई थी। उनकी शादी जिस लड़की से हुई थी वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी और वह थोड़ा अय्याश टाइप की औरत थी। कहने का मतलब, वह किसी से कुछ भी बोल देती थी। घर में आए जब उन्हें 15 दिन हुए थे तभी से ही वह अपना रंग दिखाने लगी। एक बार वह मुझसे बोली, तुम तो बड़े क्यूट लगते हो, कोई गर्लफ्रेंड बनाए हो कि नहीं? मैंने कहा, चाची यह तुम कैसी बातें कर रही हो? तो वह बोली, क्यों, इसमें गलत क्या है? आजकल तो बच्चे बच्चे की गर्लफ्रेंड होती है। दूसरों की छोड़ो, शादी से पहले मेरे भी 4 बॉयफ्रेंड थे। तभी वह बोली, और हाँ, यह बात तुम अपने चाचा को मत बताना। मैंने कहा, चाची तुम तो बहुत तेज हो। तो वह बोली, मेरा मानना है ज़िंदगी एक बार ही मिलती है, इसलिए हर वह काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। भाई लोग, मैं चाची के बारे में सोचकर हैरान था। पहले तो वह बहुत सीधी सादी लगती थी, लेकिन जब मुझे उनकी असलियत पता चली तो मैं भी चौंक गया। एक बार रात को मैंने सुना कि वह किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी। उस दिन चाचा घर पर नहीं थे। चाची का कमरा ठीक मेरे कमरे के बगल में था, इसीलिए उनकी सारी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। मगर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार पता करूं कि चाची किससे फ़ोन पर बातें कर रही हैं। मैं अपने कमरे से बाहर गया और चाची के दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगा। चाची बोल रही थी कि मैं जैसा सोचती थी मेरा पति वैसा नहीं है। वह ठीक से नहीं कर पाता है, बस कुछ मिनट में ही शांत हो जाता है। वह कह रही थी, जब मैं तुम्हारे साथ करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं चाची की बातें सुनकर सन्न रह गया।
मैंने सोचा चाची ने शादी से पहले जो किया सो किया, लेकिन अब उन्हें यह सब नहीं करना चाहिए। अगर कहीं चाचा को यह बात पता चली तो वह क्या सोचेंगे। धीरे धीरे 2-4 महीने बीत गए, लेकिन चाची अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। कभी कभी तो वह अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर भी बात करती थी, वो भी पूरी तरह से बो होकर। जब वह बात कर रही थी तभी मैंने उन्हें देख लिया। मैं उनके पास गया और बोला, चाची अब तुम यह सब करना छोड़ दो, कहीं यह सब चाचा को पता चल गया तो वह बहुत गुस्सा करेंगे। तो चाची बोली, तुम्हें नहीं पता, वह सब करने में बहुत मज़ा आता है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो तुम्हें पता चलता। मैं चाची को बहुत समझाता था, लेकिन चाची अपने आगे मेरी बिल्कुल नहीं सुनती थी। कभी कभी तो मेरा भी मन करता था कि मैं चाची के साथ। फिर मैंने सोचा कि यह बात चाचा से बता दूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा अगर चाची के बारे में मैं सब कुछ चाचा को बता दूंगा तो शायद वह चाची को तलाक भी दे देंगे, और मैं नहीं चाहता था कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। मेरे चाचा अपने काम के चक्कर में ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे और मेरी चाची इसका पूरा फ़ायदा उठाती थी। जब उन्हें मौका मिलता वह अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती थी। एक दिन वह मुझसे ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं उनके कमरे में कुछ काम से गया था। वह बोली, मोहित तुम एक काम करो। मैंने कहा, कैसा काम? तो वह बोली, तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, फिर मैं तुम्हें जन्नत के नज़ारे दिखाऊंगी। मैंने कहा, चाची तुम बड़ी कमाल की औरत हो, मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। तो चाची बोली, मैं तो ऐसी हूँ, जो मन में आता है वह खुलकर बोल देती हूँ। मैंने कहा, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी तो मुझे क्या फ़ायदा होगा? तो वह बोली, बहुत फ़ायदा होगा, तब तुम वह सब भी कर सकते हो जो तुम सोच रहे हो। मैंने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं सोच कर बताता हूँ। रात भर मेरे दिमाग में चाची की बातें घूम रही थी। मैंने सोचा अगर मैं उनकी बात मान लूँगा तो वो मुझे वह सब मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। मगर जब इस बारे में सबको पता चलेगा तो चाची के साथ साथ मेरी भी इज्जत चली जाएगी। काफ़ी सोचने के बाद मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, चाची की हरकतों के बारे में चाचा को बताना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन मुझे अपने एक दोस्त के यहाँ किसी ज़रूरी काम से जाना था, तो मैं वहाँ चला गया। शाम को करीब 5 बजे मैं घर वापस आया। जब मैं अंदर गया तो देखा बहुत शोर शराबा हो रहा था। चाचा ज़ोर ज़ोर से चाची को डांट रहे थे। मैंने सोचा लगता है चाचा को चाची के बारे में सब कुछ पता चल गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद चाचा चाची को लेकर उन्हें उनके मायके छोड़ने चले गए। मैंने सोचा अच्छा हुआ जो उस दिन मैं चाची की बातों में नहीं आया, नहीं तो आज उनके साथ मेरी भी बेइज्जती हो जाती। मेरी चाची मुझे भी अपने साथ शामिल करने के लिए बहुत कोशिश करती थी, और जब वह मुझसे कहती थी तो अंदर से मेरा भी बड़ा मन करता था, क्योंकि अब मैं भी जवान हो गया था। लेकिन मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं यह बात घर में किसी को पता चल गई तो चाची के साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। वैसे चाची दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उनका नेचर थोड़ा सा अलग था। वह हर उस आदमी से जल्दी इम्प्रेस हो जाती थी जो उनको अच्छे लगते थे, और यही उनकी सबसे ख़राब आदत थी। और आज उन्हें अपनी हरकतों की वजह से इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया था, लेकिन वह मेरी बात नहीं मानी। मैंने मन में सोचा अगर चाची ने मेरी बात मान ली होती तो आज उनके साथ यह सब नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कभी कभी थोड़े से मज़े के लिए बहुत बड़ी सज़ा मिल जाती है। कभी भी किसी के बहकावे में ना आए, बुरे काम का नतीजा भी हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।